तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। शबरी उपाख्यान के अंत में हम देखा है कि शबरी श्री रामचंद्र के समक्ष अपना शरीर त्याग करके परम धाम प्राप्त किया था। उनका जो अंतिम यात्रा वो हमारे सबके लिए एक शिक्षाप्रद है। कैसे जीवन को जीत लिया था और मर्यादा के सहित मरण का ग्रहण किया था, मृत्यु को ग्रहण किया था। विथ डिग्निटी, कॉन्फिडेंस एंड ग्लोरी ही एंटर इनटू महासमाधि। शी एंटर इनटू महासमाधि। अभी लेकिन वो जाने के पहले जो निवेदन किया रामचंद्र का, आप थोड़ा बहुत रुक जाइए, आपके सान्निध्य में हम शरीर छोड़ सके। इसके कारण भी हम चिंतक ये विश्लेषण किया कि अगर वो अंतकाले भगवान का नाम स्मरण करती, भगवान को दर्शन करते हुए अगर शरीर छोड़े तो अवश्यंभावी है उनका मुक्ति। शी गारंटीड मुक्ति by dint of dying in presence of रामचंद्र। ये एक खास बात। तो इसीलिए अंतिम जो उनका संलाप है, क्योंकि अध्यात्म रामायण में लिपिबद्ध है 3:10:41 जो वहाँ पर उल्लिखित है, इति रामं समामंत्र्य प्रविवेश्य हुताशनम। ये सारी चीज़ राम को निवेदन करते हुए अभी ज्वलंत अग्नि में प्रवेश किया था। और उसमें क्या होगा? क्षणात् निर्धूत, क्षणात् निर्धूय सकलम अविद्या जनिता। तो जितने उनका अविद्या था, जो उनका जो अविद्या जनित जो जितने अज्ञान था, सब कुछ धूत हो गया। जो उनका जो देह के साथ जो विद्या का संपर्क था वो सब संपन्न हो गया। और क्या हुआ? जो शबरी का अंतिम यात्रा में जो उनका जो अविद्याकृत चले गए, एवं राम प्रसादात् शबरी मोक्षम प्राप्ताति अति दुर्लभम। राम प्रसादात्, राम के प्रसाद में शबरी मोक्षम प्रापाति अति दुर्लभम। दो जे क्षणा निर्धूय सकलम अविद्या जनित उनका जो बंधन, जितना बंधन था, अविद्या जितना बंधन था, तत्काल वो बंधन मोक्ष हो गया। किसके कारण? राम के
आशीर्वाद से। राम प्रसादात सबरी। तो अभी यहाँ पर जो उल्लेखित है, जेहेतु सबरी राम के समक्ष में शरीर को छोड़ा है, तो क्षण मात्र में उनका जितना अविद्या जनित बंधनम, ये बंधन किसका बंधन कहा जा रहा है? शरीर के साथ जो बंधन है, हमारे शरीर जो देहांत में इतना जो हमारे भय है, मृत्यु भय, मैं पहले ही बताया, हमारे जितने प्रकार का भय है, सबसे ज़्यादा भय है मृत्यु भय। एवं एकमात्र वैराग्य ही अभय है। मृत्यु के साथ, मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, मृत्यु के साथ भय, कहा जाता है मृत्यु यंत्रणा। सबसे अधिक यंत्रणा है मृत्यु यंत्रणा। क्यों? कारण मृत्यु समय क्या होता है, हमें शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, यहाँ पर जो उल्लेखित है। और शरीर के साथ हमारा एक बंधन, नॉर्मल भाषा का जो मैं मनुष्य टानाटनी। जो मृत्यु समय में क्या होता है कि हमारे जो प्राण, ये शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। मृत्यु का मतलब क्या है कि हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और स्थूल शरीर है, ये तीन को संमिश्रण से एक हमारा टोटल शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। इसके भीतर आत्मा है। जब किसी का देहांत कहा जाता है, देहांत, मृत्यु नहीं है। मृत्यु जब होता है तब क्या होता है कि उनके जो स्थूल शरीर आत्मा, उनके स्थूल शरीर और कारण शरीर में हावी होकर, सवार होकर इस स्थूल शरीर छोड़ के चले जाते हैं। दिस इज द मैटर। और जब वो जो आत्मा स्थूल सूक्ष्म और कारण लेके जब दूसरे शरीर में परिग्रह करते, तब हम बोलते हैं जन्मांतर। परवर्ती जन्म में वही पुराना सूक्ष्म शरीर, मतलब पुराना मन, हमारा देह मन है, देह मन संस्कार और आत्मा, चार चीज़ है। तो हमारा जो वर्तमान मन है वो ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाके प्रवेश करेगा परवर्ती जन्म में, अगर कोई जन्म हो तो। अभी इस जन्म में जिस शरीर के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इतना दिन बिताया, तो नेचुरली दे डेवलप एन अटैचमेंट। इसको देहाशक्ति कहलाता है। और इस शरीर को हम अपना मानते हैं। इसको जो देहात्मबोध कहलाता, देह आत्मबोध, शरीर मेरा है, मैं ही शरीर हूँ, जो कि गलत है। मैं शरीर नहीं हूँ। दिस अवर ग्रेटेस्ट जो ब्लंडर, ग्रेटेस्ट जो अविद्या है, अज्ञान है कि मैं आपको ये शरीर के साथ अभिन्न समझा हूँ। आई बिलोंग टू दिस बॉडी, बॉडी बिलोंग्स टू मी। नो, आई बिलोंग टू गॉड, गॉड बिलोंग्स टू मी। हम भगवान के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। शरीर हमारे एक टेम्पोररी वासस्थान है। जो टेम्पोररी वासस्थान तो हमारा परमानेंट नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट परमानेंट एड्रेस। अगर जहाँ पर हम टेम्पोररी गया है, विदेश में गया है, संसार विदेशी कहलाता है। संसार विदेशी, विदेशी देशे भ्रमो ज्ञान अकारणे। आई एम ए स्ट्रेंजर इन ए फॉरेन कंट्री. Foreign country is not my home. From home I go to foreign country for some business, for some profession, for some study. और जब हो जाएगा हम वापस आ जाते हैं. लेकिन वापस आने का समय कष्ट होता है. अगर फॉरेन कंट्री में जे कि हम हमारा होम को भूल गया तब कष्ट होगा. तो कभी ये जो ईश्वर को अगर हम भूल जाते हैं, यहाँ पर आके हम ईश्वर से आए हैं, वापस ईश्वर को ही जाना पड़ेगा. लेकिन क्या होता है जब समय हो जाता है तो छोड़ के जाना ही पड़ता है, तब बहुत कष्ट होता है. इसके बाद ही बोला जा रहा है. लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, संत है, उनका कष्ट नहीं होता है. जैसे कहा कि हंसते हुए चले जाते हैं. इसी कर नहीं कर चलो कि
तुम हंसे जग रोए, हंसते जो महापुरुष का नाचते हुए चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी, लेकिन इसको लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अंत कल में नहीं होगा। सारा जीवन अगर कोई ऐसी अपने को सोच के बैठे मैं अपना हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं, तो अंतकाल में ये बोध से उपकृत होना, ये पार पाना एक रूप असंभव है। अगर भगवान का विशेष कृपा हो, भगवान आके तुरंत कृपा करके ले जाए। कृपा का कोई कारण नहीं होता है, कृपा हेतु है, इट कैन बी रैशनलाइज्ड। अगर रैशनलाइज करे तो हो नहीं पाएगा। तो अभी वर्तमान में जो जब भगवान का कृपा हमें लेना है, मतलब कि अगर हम भगवान को चाहते हैं आंतरिक, तो भगवान का कृपा से हमारा इस शरीर के साथ बंधन मोचन हो जाता है। जैसे शबरी की हुआ था कि ये अविद्या की तरफ बंधन नहीं, बंधन क्या, अविद्या की तरफ बंधन है शरीर के साथ हमारे जो बंधन, शरीर के साथ शरीर का अपना बोध, जिसे शरीर के साथ अपना बोध हो गया, छोड़ दिया, बस हम विदेह मुक्ति हो गया, देह के साथ मुक्ति हो गया। जीवन मुक्ति तो उसको प्राप्त हुआ है, जीवन जीते हुए भी भगवान को अपना लिया, लेकिन इसमें क्या होगा, विदेह मुक्ति भी हो जाएगा, फिर उसका जन्म नहीं होगा। ये तभी हो पाएगा जब उनका चित्त साफ हो गया, वो कोई भोग वासना नहीं होगा। ये जो लक्षणीय है। अभी देखिए जो यहाँ पर जो शबरी का जो मुक्ति का एक अन्यतम कारण था कि रामचंद्र की उपस्थिति में उनका मृत्यु हुई। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हम बार बार बोल रहे थे, शबरी रामचंद्र को रिक्वेस्ट किया आप थोड़ा बहुत रुक जाइए, क्योंकि पता नहीं अंतकाल में अगर जितने अच्छा कर्म होते हुए भी अगर गलत सोच में चले जाए तो भगवान लाभ नहीं होगा, मुक्ति लाभ नहीं होगा। जिसे भरत राजा का हुआ था, इतना साधन भजन करने के बावजूद अंतिम काल में हरिन को चिंतन करके चले गए, तो हरिन बना। अगर भगवत चिंतन करोगे तो भगवान के साथ अभिन्न हो जाओगे। इसलिए शबरी इतना भगवान को सान्निध्य मांगा था। तो एवं उस अनुसार उनका मुक्ति भी हो गया। लेकिन हम देखते हैं ये कितना भी साधन भजन करे, कितना भी भगवत सेवा करे, जब तक कामना वासना शून्य मन नहीं होगा तब तक उनका मुक्ति लाभ नहीं होगा, क्योंकि कामना के अनुसार उनका परवर्ती जन्म होगा। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, हमें बहुत सचेतन होना चाहिए कि भगवान को पुकारते हुए हमें जो कुछ करे, जो मुक्ति पाने के लिए निर्वासना होना जरूरी है। सीमा शारदा देवी कहती है, यदि निर्वासना होते पर एक्षुनि हवे तत्काल तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, अगर तुम्हारा मन में कोई कामना वासना ना रहे। तो ये जो इतना इनका जो कुछ मई हसी नारी हुआ, लेकिन उनके बारंबार उनका भक्ति का परीक्षा लिया जा रहा है, ताकि उनमें उसके मन में कोई त्याग का भावना है कि नहीं और संसार के प्रति उनको कोई आसक्ति है कि नहीं। आसक्ति रहने से नहीं होगा। तो इसलिए वो उनका मुक्ति गारंटीड हो गया, क्योंकि रामचंद्र के साथ हमको दर्शन करके हुआ। तो हम देखते हैं कि ठाकुर के जो भक्तगण के जीवन में ठाकुर के साथ रहते हुए भी सबको तो मुक्ति नहीं हुआ। इलेक्शन ये बात है कि मुक्ति तभी होगा जब उनके मन में जो कामना वासना वो उसको नील हो जाएगा, नहीं रहेगा, अंतरित हो जाएगा। नहीं तो वो उनका फिर पुनः जन्मग्रहण होगा। तो इसका एक दृष्टांत, जबरदस्त दृष्टांत हम अगले दिन देखें। ये कैसे ठाकुर के
सानिध्य में रहते हुए सेवा करते हुए भी उनको उद्गति प्राप्त हुआ, किंतु मोक्ष प्राप्ति हुआ नहीं। जिसे शबरी का मोक्ष प्राप्ति हुआ, लेकिन ठाकुर के कोई कोई विशिष्ट व्यक्ति का, भक्त का मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ। इसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा करना ज़रूरी है। कारण ये हमारे जीवन में जो मृत्यु क्या है, कैसे मृत्यु हम वर्ण करें, ताकि वो मरणोत्तर हमें बराबर के लिए शांति और आनंद मिले, इसके लिए चर्चा ज़रूरी है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सीमा शारदा देवी की जयंती का 5म दिवसीय अंतिम कार्यक्रम। सुबह से तो आज रविवार का जप यज्ञ चल रहा है, फिर इसके उपरांत आज आध्यात्मिक शिविर है, स्पिरिचुअल रिट्रीट, और इसके साथ साथ जो पहले 8:30 से 9 बजे पंजीकरण है, वो 9 से 10 प्रथम सत्र है, यहाँ पर पुष्पांजलि 9:10 में पुष्पांजलि, फिर नामावली, एवं उसके बाद जो निर्देशित ध्यान, और मैं भी उसके योगदान करेंगे कि ध्यान क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, संक्षिप्त रूप से पता जाएगा, एवं उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। उसी अनुसार ध्यान करके हम लोग देखेंगे कैसे अत्यंत अल्प समय में मन को शांत करना संभव। कुछ समय के लिए ध्यान करने के बाद श्री गुरु प्रार्थना, समवेत संगीत, एवं 9 से 10 बजे का प्रथम ध्यान का सत्र समापन होगा। 10 से 10:30 यहाँ पर नाश्ता का बंदोबस्त है ज़बरदस्त, और मंदिर के पूर्व प्रांगण में। उसके बाद में जो हमारे विशेष सत्र है 10:30 से 1, यहाँ पर उद्बोधन संगीत प्रस्तुत करेंगे। कानपुर से आए हुए श्री अशोक गोस्वामी, अशोक मुखर्जी, एवं जो तबले में संगत करेंगे शुभम राज, एवं खोल में गोपाल भट्टाचार्य जो लखनऊ का। फिर कथम नृत्य पाठ, माँ की बातें से पाठ, स्वामी विवेकानंद की रचनावली से पाठ, एवं भाषण, एवं संगीत, ठाकुर के संगीत, माँ के संगीत, एवं स्वामी जी का जो भजन, ये भी होगा। एवं आप लोग के जो जिसका संभव होगा, आप लोग भी साथ में गाते रहेंगे, वो गाना सीख हो जाएगा। अच्छा गाना दिया है। और इसमें जो प्रधान वक्ता है स्वामी शुद्धितानंद जी, जो कि मायावती अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष है, वो प्रकट वक्ता है, एवं उनका माँ का वाणी तथा जीवनी पर प्रवचन करेंगे। और उसके साथ साथ मेरा भी एक प्रवचन रहेगा कि भक्त वत्सला माँ शारदा, श्री माँ शारदा दी मदर ऑफ ऑल डिवोटीज। और उसके बाद समापन संगीत होगा, रामकृष्ण शरणम एवं प्रसाद वितरण। शाम को हमारे आज महापुरुष महाराज का जयंती है, शिवानंद जयंती। आज एकादशी तिथि भी है, तो संध्या आरती के उपरांत उनकी जीवनी तथा वाणी पर प्रवचन होगा, वो मेरा ही रहेगा। एवं उसके बाद राम नाम संकीर्तन एवं प्रसाद वितरण। आज अत्यंत पावन दिवस है। सब प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में भी दिखाएगा, और जिसको जो नज़दीक में है वो आके उपस्थित होंगे। और आज एक विशेष तिथि, एक श्री माँ शारदा देवी का जन्म तिथि के समापन, एवं महापुरुष महाराज का जन्म जयंती। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।